10 बच्चों को पेन किया गया, जबकि 5 बच्चों को एसपीएल में इस एडिशन थर्ड एडिशन में खेलने की इजाज़त दी गई। इनके बहस मुबाहिसे की गुंजाइश नहीं होगी बिल्कुल। मुझे यकीन है कि तमाम प्रिंसिपल इसको अप्रिशिएट करेंगे और उसको कबूल करेंगे और तमाम बच्चे भी इसको कबूल करेंगे जिनके नाम मैं लेने जा रहा हूँ। तो कुछ ऐसे बच्चे थे जो कि मुश्तबा थे, ठीक है ना, तो उन पर तहकीक की गई, उसके बाद ये इस पर एतराज़ात किए गए, उनको इस टूर्नामेंट में 13वें एडिशन के अंदर बैन कर दिया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मौलूद 23 दिसंबर 2023 को इंतहाई एक अहम मीटिंग मुनक्किद हुई MIR एजुकेटर में, जिसमें एसपीएल के इंतज़ामिया के तमाम अरकान ने शिरकत की और इंतहाई एक अहम और उन्होंने मौजू को डिस्कस किया और उस पर इंतहाई अहम एक फ़ैसला किया। जैसे कि आप जानते हैं कि एसपीएल एक ऐसा टूर्नामेंट है जो रेगुलर बच्चों के लिए हम मुनक्किद करते हैं और उसका मकसद रेगुलर बच्चों को मोटिवेट करना और एक्टिवेट करना होता है, उनकी हौसला अफजाई करनी होती है, क्योंकि ये एक को करिकुलम एक्टिविटी होती है। लिहाजा ये उन स्टूडेंट के लिए अरेंज की जाती है जो कि रेगुलर स्टूडेंट हो। तो आज की जो मीटिंग थी वो इस सिलसिले में थी कि कुछ बच्चों पर एतराज़ किया गया था, तो उस पर हमने काफ़ी तहकीक भी की और मैं समझता हूँ कि ये जो तहकीक हुई है ये बिल्कुल इम्पार्शल हुई है और गैर जानिबदार हुई है और बहुत इस पर जो ना रिसर्च करने के बाद जो फैसला किया गया है, तो ये 5 रुकनी जो हमारी ज्यूरी बैठी हुई थी, तो ये इत्तेफाक ऐसा हुआ कि ये 5-0 से ये फैसला हमारा जो है ना वो हुआ, यानी कि 500 के 500 अरकान इस फैसले पर मुत्तफ़िक़ हुए जो आज किया गया। तो मैं अनाउंस करूंगा वो कुछ बच्चे ऐसे हैं। अच्छा, मैं एक बात और अनाउंस करूंगा कि इसमें किसी किस्म की बहस मुबाहिसे की गुंजाइश नहीं होगी बिल्कुल। मुझे यकीन है कि तमाम प्रिंसिपल इसको अप्रिशिएट करेंगे और उसको कबूल करेंगे और तमाम बच्चे भी इसको कबूल करेंगे जिनके नाम मैं लेने जा रहा हूँ। तो कुछ ऐसे बच्चे थे जो कि मुश्तबा थे, ठीक है ना, तो उन पर तहकीक की गई, उसके बाद ये इस पर एतराज़ात किए गए, उनको इस टूर्नामेंट में 13वें एडिशन के अंदर बैन कर दिया गया। तो मैं नाम लूँगा एक एक करके। तो ये एक चांस दिया गया है उन स्कूलों को कि जो बच्चे इस वक्त बैन किए जा रहे हैं तो वो उनको विदिन 2 डेज़ उनको रिप्लेस कर सकते हैं, वो अपने स्कूल के किसी भी रेगुलर बच्चे से रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो पहला नाम मेरे सामने आ रहा है ये जाहिद है, तामीर मिल्लत स्कूल का बच्चा जाहिद नाम है, इसको बैन कर दिया गया है। तो इसी तरीके से इकबाल स्कूल के 5 बच्चों को बैन किया गया है। इसमें जाहिद, रसूल, मुदस्सर, साहिल और हसनैन है। ये 5 बच्चे ऐसे हैं जिन पर एतराज़, कई स्कूलों ने एतराज़ किया और बाद अज़ां इस पर तहकीक की गई, तफ्तीश की गई और तो ये पाए गए, ये इनको बैन कर दिया गया। इसी तरीके से नॉलेज स्कूल के 2 बच्चों को बैन किया गया। इसमें वसीम और सफ़ीर 2 बच्चे हैं जो नॉलेज स्कूल के हैं, इनको बैन कर दिया गया। इसी तरह किड्स आइडियल का एक बच्चा बैन किया गया, इसका नाम शौकत है। और इसी तरीके से ज़ुहैब नाम का एक बच्चा है जो इकरा वर्दतुल अतफ़ाल से इसका ताल्लुक़ है, वहाँ का स्टूडेंट है। ऐसा है कि तमाम प्रिंसिपल को और तमाम बच्चों को ये भी इन्फॉर्म किया जाता है कि लास्ट टाइम जो हमारी मीटिंग हुई थी, कैप्टन की मीटिंग, तो वहाँ पर जिन बच्चों पर एतराज़ात किए गए थे उनकी तादाद 15 थी, लेकिन बाद अज़ां जब उस पर तहकीक की गई है, मुकम्मल तौर पर तहकीक की गई, तो उसमें 5 बच्चे ऐसे थे जिन पर एतराज़ात जायज़ नहीं थे, मुनासिब नहीं थे, लिहाजा उनको खेलने की इजाज़त दी गई, उनको बहाल किया गया। जबकि बाकी जो 10 बच्चे हैं वो इसमें पाए गए कि उन पर एतराज़ात जो बिल्कुल जायज़ थे, वो जेन्युइन थे, लिहाजा वो 10 बच्चों को बैन किया गया, जबकि 5 बच्चों को एसपीएल में इस एडिशन थर्ड एडिशन में खेलने की इजाज़त दी गई। ऐसे हैं जिनको 13वें एडिशन के लिए बैन कर दिया गया है। मुझे उम्मीद है कि तमाम प्रिंसिपल हमारे साथ ताउन करेंगे और ये बच्चे खुसूसन ताउन करेंगे, इसको अना का मसला नहीं बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम।